मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार। आज हम उपशास्त्री के अंतर्गत आने वाले गणित ज्योतिष के अंतर्गत गोल परिभाषा पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये तो हम जानते हैं कि गणित में गोल को वृत्त के नाम से जानते हैं। गोल परिभाषा में कुछ शब्दों की परिभाषा दी गई है जिन्हें जानना अत्यंत आवश्यक है। अब हम एक एक कर शब्द तथा उसकी परिभाषा का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले नाड़ीवृत्तम, विजुवृत्तम, कलावृत्तम, ध्रुवस्थानां वत्यंशवृत्तम, नाड़ीवृत्तम, विषुववृत्तम, कलावृत्तम च कथ्यते। अर्थात ध्रुव स्थान से 90 डिग्री की त्रिज्या द्वारा निर्मित वृत्त को नाड़ीवृत्त, विषुववृत्त या कलावृत्त के नाम से जानते हैं। अब आगे अहोरात्र वृत्तम के बारे में जानते हैं। अहोरात्र वृत्तम नाड़ीवृत्तात् स्वकर्त्यांशेन निर्मित वृत्तम अहोरात्र वृत्तम अथवा घृतास्थानां धुज्याचपांशेन विहित वृत्तम अहोरात्र वृत्तम कथ्यते। अर्थात ध्रुव स्थान से धुज्याचपांश द्वारा निर्मित वृत्त को अहोरात्र वृत्त कहते हैं और एक केंद्र होने के कारण वह नाड़ी वृत्त के समांतर होता है। अब आगे क्रांति वृत्तम या राशि वृत्तम के बारे में जानते हैं। कदम स्थानात् नत्यांश चापेन निर्मित वृत्तम तद क्रांति वृत्तम राशि वृत्तम व भवति। अर्थात कदम तार से 90 डिग्री की त्रिज्या द्वारा निर्मित वृत्त को क्रांति वृत्त, राशि वृत्त, भववृत्त भी कहते हैं। ध्रुवप्रोत वृत्तम के बारे में जानते हैं। ध्रुवरक्षगम वृत्तम ध्रुवप्रोत वृत्तम उच्यते। अर्थात कदम स्थान में जो जाने वाले वृत्त को ध्रुवप्रोत कहते हैं। अब आगे कदम प्रोत वृत्तम, कदम रक्षगतम वृत्तम, कदम प्रोत वृत्तम व कदम स्थान द्वयगतम वृत्तम कदम प्रोत वृज्येति। अर्थात जिन बिंदुओं से वृत्त जाता है उसे कदम प्रोत वृत्त कहते हैं। अब आगे क्षितिज वृत्तम रव स्वास्तिकात् नवत्यस्येन विस्तिवृत्तम क्षितिज वृत्तम भवति। अर्थात रव मध्य से 90 डिग्री की त्रिज्या से निर्मित वृत्त को क्षितिज वृत्त कहते हैं। अब आगे बात करते हैं रव स्वस्तिकम या रव मध्य के बारे में। यामुत्तर नाड़ी वृत्त्यो संपात स्थलम निरक्ष रव स्वस्तिकम इति वा भूकेन्द्रात् स्वस्थानम अस्पृष्टः सूत्रम बधिरत चंद्रादि ग्रहणाम गोल पृष्ठे यत्र यत्र लग्न तत्रद गोले तद रव मध्यम तदेव रव स्वस्तिकमपि कथ्यते। अर्थात भूकेंद्र से स्वदेश को स्पर्श करता हुआ सूत्र आकाश में जहाँ लगता है वही उसका रव मध्य अथवा रव स्वस्तिकम होता है। अब हम बात करते हैं देशांतरम के। रेखा देश स्वदेशयो पूर्वापरात्कम योजनात्म स्थानांतरम देशांतरम। अब आगे बात करते हैं सरह का। स्थानीय होरात्र वृत्तांतरे स्थानीय ध्रुवप्रोत वृत्ते क्रांति संस्कारेण संस्कार्य स्फुटे सरो भवति। अब आगे बात करते हैं हम चरखंड काल का। क्षितिजो मंडलयोर मध्ये अहोरात्र वृत्ते चरखंड कालो भवति। अर्थात क्षितिज और उन्मंडल के बीच अहोरात्र वृत्त में चरखंड काल होता है। अब हम आगे बात करते हैं गोल का। स्वकीय स्थिर व्यास रेखोपरि परितो वृत्तार्धे भ्रामभने सतीयद धनक्षेत्रम जयते सो गोल इति कथ्यते। अर्थात स्वकीय स्थिर व्यास रेखा के ऊपर चारों तरफ वृत्तार्ध में घूमने से जो धन क्षेत्र बनता है उसे गोल कहते हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग पृष्ठ स्थानम या स्वस्थानम। भूपृष्ठे यो यत तिष्ठति तल्लभ सूत्रम यत्र लगति तत्स पृष्ठस्थानम व पृथिव्यां यो यत तिष्ठति ततस् पृष्ठस्थान स्वदेशश्चेति। अर्थात पृथ्वी पर जो जहाँ स्थिर है
वही उसका पृष्ठ स्थान व स्वस्थान कहलाता है। आगे बात करते हैं निरक्ष देशा पे। यत्र यामोत्तर वृत्त नाड़ी वृत्तयोर योगे भवति स एव निरक्ष देशा कथ्यते, अर्थात ध्रुव स्थान से 90 डिग्री की त्रिज्या द्वारा निर्मित वृत्त को नाड़ी वृत्त कहते हैं और उसके धरातल गत को देश के निरक्ष देश कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं यामोत्तर वृत्त या रेखा वृत्त के बारे में। रवमध्य ध्रुवगत वृत्तम याम्योत्तर वृत्तम भवति, अर्थात रवमध्य और दोनों ध्रुव स्थानों में जाने वाले वृत्त को यामोत्तर वृत्त कहते हैं। अब आगे बात करते हैं समस्थानम पर। यत्र यामोत्तरे क्षितिजम लग्नम तद समस्थानम, अर्थात यामोत्तर वृत्त जहाँ क्षितिज वृत्त में स्पर्श करता है उसे समस्थान कहते हैं। अब हम बात करते हैं ध्रुव स्थान पर। गोल गर्भात ध्रुव रक्ष स्थान गतम सूत्रम गोल पृष्ठम यत्र स्पृशति तद ध्रुव स्थानम व भूकेन्द्रात ध्रुव नक्षत्र गतम सूत्रम यस्मिन गोल यत्र लग्नम तस्मिन गोल तदेव ध्रुव स्थानम कथ्यते, अर्थात भूकेंद्र से ध्रुव नक्षत्र सूत्र जिस गोल में जहाँ लगता है वहाँ उस गोल में ध्रुव स्थान कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं पूर्वावृत्तम या समवृत्तम पे। समस्थानात् नप्त्यांशेन निर्मितम यद्वृत्तम तत्पूर्वापरम समवृत्तम वोच्यते, अर्थात समस्थान से 90 डिग्री की त्रिज्या द्वारा निर्मित वृत्त को पूर्वापरवृत्तम व समवृत्तम कहते हैं। अब हम बात करते हैं ऐन वृत्तम पे। नाड़ी क्रांति वृत्त्यो संपात स्नात नव्यन से निर्मितम यद वृत्त्यम तद अयन वृत्त्यम व गोल संधितो नव्यंश वृत्त्यम अयन वृत्त्यम कथ्यते, अर्थात गोल संधि से 90 डिग्री की त्रिज्या द्वारा निर्मित वृत्त को अयन वृत्त कहते हैं। अब हम बात करते हैं कदम स्थान का। दुर्वाजी नाम से कदम वृत्तम भरमति इदम सौम्याम वेदाभ्यम द्वि प्रकारकम भवति। अब आगे बात करते हैं विमंडल पर। कदम स्थानात् नव्यंश शांतरे क्रांतिवृत्तम तस्मिन् वृत्ते सूर्यो भरमति अन्यत्र च चंद्रसूक्ये विमंडले भरमति अन्य ग्रह अपि विमंडलो भरमति। अब हम बात करते हैं मध्य रेखा पे। यत् सूत्रम लंकायाम्योत्तर समारम्य कुरुक्षेत्रादि स्थानम स्पृशन मेरु पर्वत प्रगच्छति तदेव सूत्रम मध्य रेखा ज्ञायति। अब हम बात करते हैं उन्मंडलम। स्वनिरक्ष रव मध्यमम ततो नव्यंश वृत्त्यम उन्मंडलम कथ्यते, अर्थात निरक्ष रव मध्य से 90 डिग्री की त्रिज्या द्वारा निर्मित वृत्त को उन्मंडल कहते हैं। अब हम बात करते हैं गोल संधि पर। नाड़ी वृत्त क्रांति वृत्त योगो संधि गोल संधि यह कथ्यते, अर्थात नाड़ी वृत्त और क्रांति वृत्त ये दोनों प्रथम मेषादि और दूसरा तुलादि में योग करता है। इन दोनों योगों को गोल संधि कहते हैं। अब हम बात करते हैं पात पर। विमंडल भूमंडलयो संपाता पात इति उच्यते, अर्थात विमंडल और क्रांति वृत्त के संपात को पात कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं पलवा पे। साधन में साधो दिनार्धजा या विसुक्ति छाया सा रबुल पलवा इदम त्रिषु स्थलेषु स्थाप्य कर्मश 10, 8, 10/3 अंकेत गुणिता चरार्ध मुत्पाद्यति विषुवद्दिने दिन रात्रि मानो समाने भवतः। अत्र साधन में साधो क्रांतेरपि
शून्यतम भवति। अतः मेषादो पल्लव नयनमेव प्रतिपादित्याम्। अब बात करते हैं अक्षांशक। समस्थान ध्रुवस्थानंतरे समरव मध्य निरक्षरव मध्यंतरे च यामेंतरवृत्ते अक्षांशः इति। अर्थात यामेंतरवृत्त में समस्थान और ध्रुव स्थान के अंतर को तथा रवमध्य और निरक्ष रवमध्य के अंतर को अक्षांश कहते हैं। अब हम बात करते हैं दृक्षेप वृत्तम पे। लग्न बिंदुतः नवतस्येन विहितम वृत्त दृक्षेप वृत्तम, अर्थात लग्न बिंदु से 90 डिग्री की त्रिज्या द्वारा निर्मित वृत्त को दृक्षेप वृत्त कहते हैं। अब सबसे अंत में बचा है ग्रह गोला पे हम चर्चा करते हैं। स्वस्वगत्या चंद्रादयो ग्रह यस्मिन् वृत्ते गच्छति तद विमंडल ग्रह गोला भवति। तो अभी मैंने आपको कुछ शब्दों की परिभाषा बताई है जिसकी जानकारी आपके लिए आवश्यक है। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बतला दिया था कि ये सभी गोल परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। आप इसका अध्ययन अवश्य करें। धन्यवाद।